मंदिर में नंदी आंख बंद करके नहीं बैठा, नंदी आंख खोल के बैठा है। टकटकी लगाकर बस आ बैठ मेरे पास तुझे, ना मैं कुछ ना तुम। बस सामने नंदी के महादेव हैं और महादेव के सामने नंदी है। एक दूसरे को देखते रहो। जब नंदी कहता है, कई बार पार्वती जी ने कहा तू शिव जी के सामने बैठा रहता है, आंख खोल कर बैठा रहता है, आंख झपकता तक नहीं, आंख बंद करता नहीं, क्यों नहीं करता? नंदी कहता है वो आंख बंद करके बैठा है, एक क्षण के लिए जब वो खोलेगा मुझे जरूर देखेगा, इसलिए मेरा नैन उस परमात्मा से मिल जाए। बाबा से मेरे नेत्र मिलना चाहिए, मैं शिव से नेत्र मिलाने के लिए बैठा हूं और किसी से। घोड़ा देखा है? इधर चलते हैं क्या? घोड़ा गाड़ी चलती है इधर? है नहीं चलती? अच्छा, हमारे उधर चलती है। वो हमारे उधर घोड़े को ऐसे दो ऐसे पट्टे बांध देते हैं, देखा तुम लोगों ने? घोड़े को दो पट्टे ऐसे बांध देते हैं उसकी आंख के सामने। क्यों? जम के बोलो जरा। इधर उधर नहीं देखे, सामने देखे। बस हमें भी भक्ति के दो पट्टे ऐसे लगा लेना चाहिए जिससे केवल हम महादेव को देखें, उसके सिवाय कुछ नहीं। और सरल भाषा में समझ जाओ, हवाई जहाज में उड़े हो? हवाई जहाज में सफर करा है? हवाई जहाज में सफर करा है तो वहां जैसे ही हवाई जहाज में ऊपर चढ़ के बैठो कुर्सी पे, इतनी देर में देवी जी आके बोलती हैं सीट बेल्ट लगा लो। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अरे जम के तो बोलो। क्यों? सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, बस अपनी सीट पर बैठिए, बेल्ट लगा लीजिए। जो हवाई जहाज चला रहा है उसको तुमने देखा है? जितने लोग अंदर सफर करते हैं, जो अंदर सफर कर रहे हैं, उनसे हवाई जहाज चलाने वाला मिलने आता है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं आता। केवल उसका नाम बोला जाता है, ये पायलट इतनी देर में, इतनी घड़ी में, ये पायलट इतनी दूर पहुंचा देंगे। पायलट का नाम बोला जाता है, समय बोला जाता है, पर पायलट मिलने नहीं आता है। और अपनी सीट पर बेल्ट लगाकर बैठे रहो, रायपुर से भोपाल तुम पहुंच जाओगे। उसी तरह हमारी कथा भी ये कहती है, भक्ति का बेल्ट बांध कर बैठे रहो। वो पायलट भले नहीं दिखता, उसका नाम तो मालूम है ना, जपते रहो पार लग जाओ। उसका नाम तो मालूम है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके नाम को जपते रहो, अपनी सीट पर बैठे रहो, भक्ति का बेल्ट बांध कर रखना। और उड़ान भरेगा, उड़ान भरेगा तब थोड़ा सा झटका लगेगा, उतरेगा तब झटका लगेगा। बचपन थोड़े झटके में निकल सकता है, जवानी जब ऊपर पहुंचते पहुंचते आराम से चलेगा तब वो भी हिलेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा कहीं डोल रहा है। अवस्था युवानी की डोलती हुई नजर आएगी, पर जब वापिस नीचे आएगा थोड़ा सा झटका लगेगा। झटका उसी को लगेगा जिसने बेल्ट नहीं बांधा होगा, जिसने भक्ति के बेल्ट को बांध कर रखा होगा, उसको झटका भी नहीं लगेगा और चला जाएगा। कष्ट वो भोगे जिसने भक्ति ना करी हो, कष्ट वो भोगे जिसने भजन ना करा हो। जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबा, जो कभी भजन में नहीं गया, कभी स्मरण में नहीं गया, कभी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने नहीं गया, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। सांसारिक मनुष्य जो भगवत की भक्ति में लगे उसको नहीं। मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर गई और सनकादि ऋषि की जंघा में चोट लगी। सनकादि ऋषियों की जंघा में चोट लगी। जब लगी तो इनमें मैना गई तो इनने कुछ नहीं कहा, धन्या गई तो कुछ नहीं कहा, कला गई तब लगा कि भाई बार बार लात मार रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, ये कहाँ की बात? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार जो बैठ गया, या तो पहले ऐसी व्यवस्था कर कर रखो
कि घर के लोग यहाँ बैठेंगे तो वहाँ दूसरा नहीं बैठे कोई, और अगर कोई दूसरा बैठ गया है तो प्रयास करना कि उसको फिर हटाने का प्रयास ना करा जाए। वो बैठ गया तो बैठ गया ना, बहुत वो बैठ गया। अगर वो बैठ कर कथा भी सुनेगा ना, तुम्हारा चित्त इतना ना नहीं लग पाएगा, और उसने अगर तुम्हारी जगह पर बैठकर कथा भी सुन ली ना, तुम्हें कथा सुनने का पूरा पुण्य फल उसका प्राप्त हो जाएगा। बैठ गया ना, बैठ गया।